हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशंस की, जिसमें 3 सब्जेक्ट को बढ़ाया गया है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट, इन 3 एक्ट को बढ़ाया गया है। आज मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और सिलेक्शन में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इस विचारधारा से आप लोगों के समक्ष ये एक्ट समझाने जा रहा हूँ। इस एक्ट को यदि बेसिकली देखा जाए तो इस एक्ट में टोटल जो चैप्टर है वो टोटल 10 हैं, तथा इसमें जो धाराएं हैं वो 112 हैं। और यह जो एक्ट है 15 जनवरी 2016 से एनएक्टमेंट में आया हुआ है। मोटे तौर पर ये थोड़ा सा बड़ा एक्ट है और 112 सेक्शन है इसमें लगभग, जिसको यदि डिवाइड किया जाए तो बेसिकली ये 4 चीज़ों के बारे में बात करता है। जैसा ये ब्रीफ अबाउट चैप्टर्स के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसकी यदि चैप्टराइजेशन करें तो वैसे तो चैप्टर 10 हैं, लेकिन यदि आप पढ़ने की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से इसमें 4 अलग अलग पार्टों के बारे में बात की गई है। पहला जो पार्ट है वो ए पार्ट है, वो बालकों द्वारा कोई अपराध किए जा रहे हैं तो उसके संबंध में बताता तथा उसकी प्रक्रिया। इसमें मोस्टली जो है वो चैप्टर 3 और 4 रिलेट करते हैं। चैप्टर 3 में किशोर न्याय बोर्ड के बारे में बताया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी बोलते हैं इसको, और धारा 4 से लेकर 9 तक इसके बारे में विशेष तौर पे बताया गया तथा इसमें प्रक्रिया क्या होगी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोसीजर कैसे चलेगा, वो चैप्टर 4 में धारा 10 से लेकर 26 तक बताया गया है। जो दूसरा बी पार्ट है, बी पार्ट बालकों की केयर एंड प्रोटेक्शन से संबंध है, ऐसे बालकों को की देखरेख व संरक्षण के संबंध में है, जिसमें प्रावधान किया गया है अध्याय 5 और अध्याय 6। अध्याय 5 बाल कल्याण समिति के संबंध में है और जो धारा 27 से लेकर 30 तक एक्ट में बताया गया है, इनकी जो देखरेख व संरक्षण के संबंध में जो प्रावधान है केयर एंड प्रोटेक्शंस के बारे में, वो आपके सेक्शन 31 से लेकर 38 तक बताया गया है। तीसरा जो पार्ट है यह दत्तक ग्रहण के बारे में बात करता है, दत्तक ग्रहण, और यह अध्याय 8 में बताया गया है तथा धारा 56 से लेकर 73 तक, 56 से लेकर 73 तक इसमें कई चीज़ें बताई गई हैं। माता पिता द्वारा जो दत्तक लिया जाएगा उसके संबंध में कैपेसिटी क्या होगी, उनकी रिपोर्ट्स क्या होगी, उनके जो अन्य प्रोसीजर हैं वो बताए गए हैं। लेकिन विशेषता इनमें 4 एजेंसियों के बारे में बात की गई है और जो धारा 65, 67 और 69 में बताए गए हैं। ठीक है ना, 65, 67, 68 और 69, इसमें एक सेक्शन बीच में स्विच किया गया। 65 के बाद 66 गायब है, बाकी लगातार ये सेक्शंस हैं। 65 क्या कहता है, एक स्पेशल अडॉप्शन एजेंसीज की स्थापना के बारे में बात करता है कि एक स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी होगी और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बोला जाएगा। इसके बाद 67 जो है वो एक बोर्ड की स्थापना करता है, एक अथॉरिटी की एजेंसी की स्थापना करता है। इसमें जिसको सारा और कारा 2 प्रकार से बात कर सकते हैं। राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी वर्ड यूज करना है इसमें सारा। कारा वर्ड यूज किया गया केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये 68 में बताया गया। एक प्राधिकरण की संचालन समिति के बारे में भी प्रावधान किया गया। 69 में स्टीयरिंग कमेटी ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात की गई। जो डी पार्ट है वो बालकों के विरुद्ध अपराध। देखिए 2 पार्ट इसमें बताया गया, एक बालकों द्वारा अपराध के संबंध में प्रक्रिया और एक बताया गया बालकों के विरुद्ध अपराध। तो बालकों के विरुद्ध अपराध के संबंध में 74 और 89 बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय यदि चैप्टराइजेशन करें तो टोटल 10 अध्याय हैं, और यदि आप इसको ब्रीफ पार्ट में आसानी से पढ़ना चाहते तो इन पार्ट्स का सहारा लेकर आप बेसिक इंट्रोडक्शन जान सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस के बोर्ड के बारे में। इसको हम जे एक्ट भी बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इसमें अगर चैप्टराइजेशन देखें तो पहला प्रारंभिक 1 और 2, जिसमें आपको पता है कि इसके इन्फोर्समेंट कहाँ पर होगा, तो सारे भारत पर होगा। साथ में 15 जनवरी 2016 से ये एस्टेब्लिश किया गया। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। सेक्शन 3 और चैप्टर 2 में केवल एक ही धारा है, सेक्शन 3 बालकों की देख रेख व संरक्षण की बात
साधारण सिद्धांतों के बारे में, कुछ नेचुरल जस्टिस वगैरह के सिद्धांत हैं। चैप्टर 3 मैंने आपको बताया, 3 और 4 आपके बालकों के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, किशोर न्याय बोर्ड, और धारा 4 से लेकर 9 तक बताया गया। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया चैप्टर 4 बात करता है 10 से 26 के बीच में। चैप्टर 5 जो है बाल कल्याण समिति और 27 से 30 के बारे में बात करता है। चैप्टर 6 आपका देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया, धारा 31 से लेकर 38 तक बात की गई है। चैप्टर 7 और जो मैंने इसमें यहाँ पे स्विच किया हुआ था, क्योंकि उसको याद करने की दृष्टि से इसको अलग से पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो ये अपराध करते हैं उनको पुनर्वास या समाज में पुनः मिलाने के लिए प्रक्रिया के बारे में बात की गई। 8वां ये एक्ट दत्तक ग्रहण की बात करता है। चैप्टर 56 से लेकर 73 तक बताया गया। चैप्टर 9 जो है बालकों के विरुद्ध अन्य अपराधों के बारे में बात किया करता है 74 से लेकर 89 तक। धारा जो चैप्टर 10 है वो प्रकीर्ण के बारे में बात करता है, जिसे धारा 90 से लेकर 112 तक बताया गया है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के संबंध में, जो 2015 का एक्ट है। इसको पढ़ने के लिए शायद ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। आप यदि आगे कंटिन्यू मैं इसमें कोशिश करूंगा कि इनकी ब्रीफिंग्स के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट तथा आईटी एक्ट को सरल तरीके से कैसे याद करें और कैसे सिविल जज एग्जामिनेशन में ये सब्जेक्ट आपको हेल्पफुल रहे और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, इस संबंध में वीडियो आप आगे भी अपलोड करूँगा इन एक्ट्स को आसानी से पढ़ने के लिए। और इन जो ये 3 एक्ट बढ़ाए गए हैं, जिसमें से आईटी एक्ट 4 नंबर का है, पॉक्सो एक्ट आपका 3 नंबर का रहेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो एक्ट है वो भी आपका 3 नंबर का रहेगा। शायद ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। इस वजह से यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्रू लॉ एसोसिएट्स के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है। आप चाहें तो ये एक्ट आपको दोनों ही मामलों में हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप वकालत कर रहे हों या आप मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो ये आसानी रहेगी। MPADPO में भी ये सब्जेक्ट आता है, जिसको पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा और असहजता महसूस होती है। आगे भी आप ये एक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्ट को कंटिन्यू करने के लिए और सिविल जज की तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।